बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ राना आज़म नूर। इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के मुकाबले ज़ोरों शोर से जारी हैं, बल्कि ये अब जो लीग है वो ख़त्म होने के करीब है। हफ्ते के रोज़ लाहौर में 2 मैचेस होने हैं। जो कि टीमें लाहौर में मौजूद हैं उन सब का वो लीग मिलने का आखिरी मैच होगा। देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और पेशावर ने एलसीसी ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस की है। मोहम्मद नवाज यहाँ मौजूद थे, मोहम्मद नवाज की आपसे बात करेंगे। उनका भी एक इशू सामने आया है, लेकिन पहले बात करते हैं जो सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। अगर बात की जाए तो कल जो है पहला मैच हफ्ते को जो होना है वो होगा 25 तारीख को। पहला मैच में होंगी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स। अगर पॉइंट्स देखें इस वक्त जो कराची किंग्स के 8 पॉइंट्स हैं, उन्होंने आखिरी मैच में लाहौर को शिकस्त देकर 2 पॉइंट हासिल किए, कीमती पॉइंट हासिल किए, उनके हो चुके हैं 8 पॉइंट, जबकि कोयटा के इस वक्त 6 पॉइंट्स हैं। और कराची किंग्स अगर ये मैच जीतती है तो उसके हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, तो वो प्ले ऑफ मरले की दौड़ में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर कराची हारती है और कोयटा जीतती है तो उसके कोयटा के भी हो जाएंगे 8 पॉइंट, कराची के भी हो जाएंगे 8 पॉइंट। उसके बाद फैसला होगा रन रेट पर। जबकि जो हफ्ते की शाम में जो आखिरी लीग मैच लाहौर में खेला जाना है अब वो होगा पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन भी है, लेकिन उसके इस वक्त 8 पॉइंट्स हैं। उन्हें भी कल का मैच हर सूरत जीतना होगा प्ले ऑफ जाने के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के 17 पॉइंट्स हैं। पेशावर इस वक्त नाकाबिले शिकस्त है और बड़ी मजबूत टीम समझी जाती है इस वक्त। और लाहौर कलंदर्स सब प्रेशर में भी होगी, क्योंकि उन्होंने आखिरी मैच भी है, इसलिए कल उनके लिए सूरत जो है वो डू एंड डाई की है। लाहौर कलंदर्स को ये मैच जीतना होगा। अगर वो मैच जीतते हैं तो उनको हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, तो उसके बाद चांस होगा कि वो भी ऊपर जाएं प्ले ऑफ में अपनी जो है तो। लेकिन अगर वो भी मैच हार जाते हैं तो फिर कोयटा मैच जीतती है तो कोयटा के भी होंगे 8, कराची के होंगे 8 और लाहौर के होंगे 8। तो उसके बाद इनका फैसला होगा रन रेट पर। लेकिन ये असल फैसला होगा इतवार की शाम को जो मैचेस होने हैं कराची में वो ख़त्म होने के बाद। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के अलावा जो पहले पहुंच चुकी है और पिंडीज के अलावा जो इमर से बाहर हो चुकी है, जो बाकी जो 6 टीमें हैं वो दौड़ में ज़रूर शामिल हैं और तमाम टीमें कोशिश है कि वो प्ले ऑफ में पहुंचें। और जो अगर बात की जाए तो प्ले ऑफ के जो मैचेस हैं उसका जो पहला मैच होगा वो होगा कराची में। इसलिए कल जो है हफ्ते की शाम पेशावर ज़ल्मी की टीम जो अपना मैच जीत कर चल जाए कराची, क्योंकि कराची में उसका मैच होगा मुतवक्के तौर पर मुल्तान सुल्तान से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान इस वक्त सेकंड पोजीशन पे है पहुंचने वाले। लेकिन अगर वो मैच मजीद जीत जाती है या कोई टीम ऊपर और आती है तो वो फिर आ जाएगी ऊपर में और सेकंड नंबर पे तो वो खेलेगी पेशावर साथ। लेकिन अभी फिलहाल सूरत हाल है उसमें मुल्तान सुल्तान जो है वो सेकंड नंबर पर आ रही है। लेकिन वो अगर मैच हारती है अपने अगले मैच तो फिर वो वहीं स्टैंड करेगी। लेकिन वो अगर मैच जीत जाती है तो वो फिर वो अपनी जो पोजीशन उस पर रहेगी। और अगर देखा जाए तो ये इस वक्त सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प है तमाम टीमों के लिए। और अगर यहाँ बात करते हैं मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज का एक टेस्ट पॉजिटिव आया है आईसीसी ने जो किया था T20 वर्ल्ड कप में। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कोई डोप टेस्ट नहीं था, वो रिक्रिएशनल टेस्ट था, जिसे कहा जाता है आमतौर पर जो है मंशियात के इस्तेमाल के बारे में कहता है कि ममनुआ मंशियात जो जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मंशियात प्लेयर इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पर कहा जा रहा है कि वो टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया है। और उसमें कहा जा रहा है कि ये बाज़-औक़ात ज़रूरी नहीं कि वो मंशियात जो है खिलाड़ी ने इस्तेमाल की हों। बाज़-औक़ात खिलाड़ी ऐसी जगह मौजूद था जहाँ पर जो है कुछ चर्च का इस्तेमाल किया गया हो या किसी और ड्रग का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो जब सांस लेने से भी जो है वो अंदर चली जाती है वो ड्रग्स, तो उसके बाद अगर टेस्ट लिया गया हो तो वो पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए जो अभी जवाब दिया है मोहम्मद नवाज ने आईसीसी को, उसके बाद फैसला होगा। और पीसीबी ने भी मोहम्मद नवाज से जो है जवाब मौसूल किया आईसीसी की रिपोर्ट के बाद, और उन्होंने भी उसका जवाब को आईसीसी को भेज दिया। अब आईसीसी देखेगा। और कहा जा रहा है कि ये जो जुर्म इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये कोई कुव्वत बख्श अद्वियात तो नहीं थी, ये कोई उनका ये एक टेस्ट था रिक्रिएशन, जिसमें कहा जा रहा है कि मंशियात का जो है इस्तेमाल पाया गया है उसमें। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो आईसीसी है वो मोहम्मद नवाज के जवाब का को देखेगी। अगर मोहम्मद नवाज इस बात को एग्री करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिससे उनको हुआ है तो उसके बाद तो फैसला होगा। लेकिन अगर उन्होंने को कहते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं की या कुछ भी वो कहते हैं या आईसीसी कुछ भी उसको देखती है, लेकिन उसके बाद उसकी सज़ा ज़रूर होगी। कहा जा रहा है कि मोहम्मद नवाज को आईसीसी कम से कम 2 से 3 माह की पाबंदी का ज़रूर सामना करना पड़ सकता है आईसीसी की। और मोहम्मद नवाज पर आईसीसी पाबंदी आ सकती है, लेकिन इसकी सज़ा है वो ज़्यादा साल से 1.5 साल हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो रिक्रिएशन जो है
टेस्ट होता है इसमें जो है वो सज़ा कम होती है और 2 से 3 होती है, लेकिन देखा जाए माजी में भी काफ़ी अरसे के बाद जाकर ये ऐसा कोई वाक़या सामने आया है। माजी में यासिर शाह का वाक़या हुआ था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी मिसेस के जो आई ड्रॉप इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद उनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, जिस पर उन्होंने अपने आईसीसी को रिपोर्ट भी दी, आईसीसी को बताया भी ये उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद आईसीसी ने उन पर ग़ालिबन 3 माह की पाबंदी आयद की थी। और अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद नवाज़ का जो मामला है वो भी कोई क़ुव्वत बख्श अद्वियात का नहीं है, वो मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो मनशियात ऐसी भी ख़तरनाक मनशियात नहीं थी, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जहाँ वो बैठे थे वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी जो है उन्होंने सांस लिया जिसमें ऐसी कोई वहाँ मौजूद थी, उसमें ज़रार मौजूद थी, तो उसके बाद वो टेस्ट आया। लेकिन देखना होगा इसमें आईसीसी क्या फैसला करता है, इसका जब भी फैसला आएगा। लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि मोहम्मद नवाज़ पर 2 से 3 माह की पाबंदी ज़रूर आयद होगी। उसके बाद बाकी जो खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि वो भी इस बात पर ध्यान रखें। और देखा जाए तो पीसीबी समेत तमाम ममालिक जो हैं वो आईसीसी के वाडा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है खिलाड़ियों को बताते भी हैं कि वो क्या इस्तेमाल करें, और इसलिए पीसीबी ने भी खिलाड़ियों से कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखें और जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि जो है उनको ये मसाइल बाद में ना आ सकें। बहुत शुक्रिया।